मेरी प्रियात्माओं, मैं अब आपकी सेवा में आदि शंकराचार्य भाग 2 के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि शांतिपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। आदि शंकराचार्य मूर्ति पूजा। शंकर जी ने समस्त वैदिक पाखंडों की बड़ी दृढ़ता से खंडन किया। श्री शंकर जी की पैनी दृष्टि से यह रहस्य भी छिपा नहीं कि सब प्रकार के धार्मिक पाखंडों की जड़ बहुत बड़े अंशों से मूर्ति पूजा है। अतः महान शंकर ने मूर्ति पूजा का बेलाम खंडन किया और बौद्ध मत के साथ ही इसे देश निकाल देने का प्रयत्न किया। अपनी पुस्तक परा पूजा में उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में कड़ी निंदा की। नंबर 1, सर्वधारो निडार सर्वव्यापक ईश्वर प्राणी प्रेरक तत्वे जीवेन हेतु रेव च। परमेश्वर निराधार और सर्वव्यापक है, वह प्राणों का प्रेरक और जीव का हेतु है। नंबर 2, आत्मा प्रथमा पूजा श्रोत जाप्य च मध्यमा उत्तमा निगमा पूजा सोयम पूजा महात्म। प्रतिमाओं की पूजा निष्कर्ष कार्य है और स्रोतों का जपना मध्यम है। वेद के अनुसार परमात्मा की पूजा ही उत्तम है। महात्माओं के लिए सोहम पूजा है। नंबर 3, तीर्थेषु पशु गणेशु काठम पाषाण मृगमय प्रतिमाया मनोनेशाते नरामुंड चेतस है। जो लोग महामूढ़ ज्ञानी है वो तीर्थों में पशु पंछियों में तथा लकड़ी पत्थर और मिट्टी की मूर्तियों में परमात्मा को ढूंढते हैं। नंबर 4, नित्य प्रत्य नैवेद्य निष्कारस्य फलम कुतम ताम्बूलम च विमो कुत्र सत्यानंद दक्षिणा। नित्य तृप्ति के लिए नैवेद्य क्या है, निष्काम के लिए फल कैसे, विभू के लिए ताम्बूल कैसे, और उस नित्यानंद के लिए दक्षिणा का क्या काम। आदि शंकराचार्य। इस प्रश्न का भी उपनिषदों में ब्रह्म के 2 रूप निराकार और साकार पाए गए। अतः उत्तर में अपने इस भाष्य में कहा कि ब्रह्म दो रूप नहीं सकते। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें 2 विपरीत गुण सारात्म और निरात्म हो, क्योंकि ये दोनों एक परस्पर विरोधी है। सब जगह ही ब्रह्म की रूप का प्रतिपादन है। बाल वाक्यों में ब्रह्म को शब्द स्पर्श और रूप रहित और अव्यय अविकारी किया। ऋषि आदि शंकराचार्य ने महर्षि दयानंद की तरह मूर्ति पूजा का खंडन किया। वो भी एक ईश्वर बाल में विश्वास रखते थे। आदि शंकर दोबारा साहित्य से सर्जन। हाँ, आदि शंकराचार्य जी के संबंध में चाहे जन्म की बात या जीवन की घटनाओं की अथवा ग्रंथों की रचना, सभी में विद्वानों का बड़ा मतभेद है। उनके द्वारा कुल कितने ग्रंथ लिए, इस संबंध में अलग अलग विद्वानों के विचार हैं। हाँ, कोई 400 कहता है, कोई 300 कहता है, कोई 240 कहता है, कोई 120 कहता है। एक स्थान पर शंकराचार्य द्वारा रचित केवल स्रोतों की संख्या 240 बताई गई, जो कि इस सूची शंकराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों को तैयार की गई। उनमें से बहुत से ग्रंथ ऐसे निकाले गए जिनके संदर्भ में विद्वानों के संदेह हो जाता है। क्या वे ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए? नहीं, अलग अलग ग्रंथों में कई रचनाएं ऐसी भी मिलती हैं जिनके नामों की बहुत कम अंतर पड़ता है, जैसे निर्णाय खंड और निर्माण मंजरी, स्वतम प्रकाशिका और स्वतम निरूपण आदि। फिर भी कुछ ऐसे प्रसिद्ध ग्रंथ जिनके नाम दिए जा रहे हैं जो समानतः शंकराचार्य द्वारा रचित माने जाते हैं। मेरी प्रियात्माओं में अब आपकी सेवा में आदि शंकर जी बाद जो मुख्य ग्रंथ हैं उनके विषय में बताता हूँ, वो उसे ध्यानपूर्वक सुनेगा। नंबर 1 है उपनिषद भाष्य। इन 11 उपनिषदों की सूची इस प्रकार है। नंबर 1 ईशोपनिषद, नंबर 2 केनोपनिषद, नंबर 3 कठोपनिषद, नंबर 4 प्रसन्नोपनिषद, नंबर 5 मुंडकोपनिषद, नंबर 6 मुंडकाओपनिषद, नंबर 7 तैत्तिरीयोपनिषद, नंबर 8 ऐतरेय उपनिषद, नंबर 9 छंदोपनिषद, नंबर 10 बृहदारण्यक उपनिषद, नंबर 11 सीताश्वेतोपनिषद।
इन्हीं 11 उपनिषदों को महर्षि दयानंद ने भी आर्ष उपनिषद माना है। नंबर 2, गीता भाष्य। यह भाष्य गीता के दूसरे अध्याय से 11वें श्लोक से आरंभ होता है। और भाष्य में बताया गया है, गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति केवल तत्व ज्ञान से होती है, और ज्ञान और कर्म में समुच्चय नहीं है। वस्तुतः गीता का सर्वप्रथम संस्कृत से हिंदी में भाष्य आदि शंकराचार्य जी ने किया था। नंबर तीन ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म के स्वरूप, उसकी प्राप्ति के साधन, फल का वर्णन किया गया। इसमें 4 अध्याय और हर अध्याय में 4 पाद, और चार अध्याय इस प्रकार हैं: समन्वयाध्याय, विरोधाध्याय और साधनाध्याय और फलाध्याय। शंकराचार्य जी के इस भाष्य को शीर्ष भाष्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शीर्ष के वास करने वाली आत्मा के स्वरूप का विचार किया गया है। नंबर 4, विवेक चूड़ामणि। यह ग्रंथ अत्यंत प्रौढ़ एवं सुंदर रचना है। इसमें 578 पद्य दिए गए हैं। ये वेदांत दर्शन का सम्यक एवं सर्वसक विशेषण है। स्वामी चिन्मयानंद लिखते हैं, विवेक चूड़ामणि उपनिषदों और भगवत गीता की मिलाई है। आदि शंकराचार्य के दार्शनिक विचार। आचार्य शंकर ने अपनी छोटी सी आयु में भी अनेक पांडित्यपूर्ण भाष्यों की रचना, बहुत सी सरल और सरल स्रोतों का सर्जन, काफ़ी मात्रा में प्रकरण ग्रंथों का प्रयाण, संपूर्ण देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक 3 बार भ्रमण, देश के चारों कोनों में हिंदू धर्म के प्रचार, 4 मठों की स्थापना, विभिन्न वैदिक मतों का प्रबल खंडन, सभी मत मतांतरों को एक साथ मिलाकर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, धार्मिक एकता का निर्माण, वेदांत का व्यापक प्रचार आदि असाधारण कार्य करके अपनी प्रचंड विद्वता, अद्भुत साहित्य सृजन क्षमता, कुशल तार्किकता, अद्वितीय संगठनकर्ता और तुल्य योग्यता का परिचय संपूर्ण देश को दिया। मूलतः जगमिथ्या सिद्धांत के प्रतिपादक होते हुए भी वे उच्च कोटि के समाज सृष्टा और समाज सेवी थे। अवैध ज्ञान मूलक ब्रह्मवाद के प्रति प्रवर्तक होते हुए भी भक्ति भाव के विभोर कर देने वाले स्रोतों के रचयिता भी उच्च कोटि के दार्शनिक विद्वान होते हुए भी वे माँ बतस्सा और गुरु की ताबिता को सदा कायल रहे। उनके मोह से चाहते हुए भी अपने को अलग न कर सके। निवृत्ति मार्ग के होते हुए जीवन का सामान्य जन से जुड़े रहे, अर्थात वैदिक दृष्टि से अवैधिक होने पर भी व्यवहार में वे अद्वैतवादी प्रतीत होते रहे, क्योंकि आध्यात्मिक सत्ता की प्रधानता स्वीकार करते उन्होंने व्यावहारिक सत्ता को महत्व दिया। आचार्य जी ने जीवन प्रबंध अलग से कोई भी सिद्धांत निपातित नहीं किया। वे तो वेदांत से ही निरूपित सिद्धांतों की व्याख्या करके उन्होंने वही प्रसिद्ध करते रहे। उनमें अपना कुछ नहीं था। हाँ, यह अवश्य है कि वेदांत के सिद्धांतों उन्होंने अत्यंत दुष्कर, दुर्बोध और दुर्गम माने जाते थे। उन्होंने अपनी बुद्धि से, हृदय से खराब पर चढ़ाकर अत्यंत सरल और सहज बनाकर सुंदर भाषा में सभी के सम्मुख इस रूप में प्रस्तुत किया कि वे सबको ग्राह्य हो। आदि शंकराचार्य का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। हाँ, आचार्य शंकर बहुत ही योग्य, आकर्षक और सशक्त व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्होंने जीवन में जितने भी कार्य किए उन्हें अत्यंत कुशल ढंग से, द्वितीय रूप से और अपनी संपूर्ण शक्ति से संपादित किया। यही कारण है कि अपनी अल्पायु में भी उन्होंने इतने अधिक और प्रभावशाली कार्य संपन्न करके देश में चतुर्दिक उनका प्रभाव फैल गया। उन्होंने अपनी कार्यकलापों से सिद्ध कर दिया कि लक्ष्य सिद्धि के लिए आयु, काल अवधि किसी इतना महत्व नहीं है जितना लगन, परिश्रम और योग्यता का। ऐसे मनुष्यों को कभी सहयोग और सहायता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे लोगों को भी जो कुछ भी करना है उसे हर समय, हर स्थिति में, हर प्रकार से कर लेना है। उनके समक्ष उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त प्रत्येक क्षण कार्य करना ही मुख्य रहता था। आचार्य जी ने कार्यों का हमारे धर्म, समाज और संस्कृति और राष्ट्र पर बड़ा ठोस दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। उनका मुख्य कारण उनकी उदात्त राष्ट्रता के उत्प्रोत और संपूर्ण देश में एकात्मता स्थापित करने की भावना, प्रखर ज्ञान, प्रतिभा को उधार
पर सभी प्रकार की समस्याओं का समुचित निदान करने और तर्कों का तथा योग्य उत्तर देने की क्षमता, विभिन्न मतांतों में प्रेम और सद्भाव से समुचित समन्वय होने की प्रक्रिया और परंपरागत वैदिक सिद्धांतों को विवेकपूर्ण आधार बनाकर जनता के सामने लाकर उनको स्वीकार कर लेना ही दृढ़ता में निहित था। उन्होंने देश के जन जन में हर दृष्टि से प्राप्त किया। मेरी प्रियात्माओं, अब मैं आपकी सेवा में श्री शंकर महर्षि की तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक बातें बताना चाहता हूँ। इसको ध्यानपूर्वक सुने। लोग समझते हैं कि दोनों दोनों के सिद्धांत पृथक थे, परंतु ऐसी बात नहीं है। शंकर और दयानंद दोनों सन्यासी थे, दोनों सत्य की खोज में निकले, दोनों ने विवाह नहीं किया और दोनों ही आदित्य ब्रह्मचारी थे। दोनों ने वैदिक धर्म का प्रचार किया, दोनों ने मूर्ति पूजा खंडन किया, दोनों ने अनेकों शास्त्रार्थ किए और अपने विरोधियों को पराजित किया। दोनों ने अनेकों ग्रंथों का सृजन किया। शंकर ने पौराणिक भाइयों के लिए प्रशांति अर्थात उपनिषद गीता उस ब्रह्मसूत्र का सर्वप्रथम भाष्य किया और इसी प्रकार महर्षि दयानंद ने आर्य समाजियों के लिए प्रशांति सत्यार प्रकार ऋग्वेद भाष्य भूमिका संस्कार विधि की रचना सरल भाषा में की। वस्तुतः दोनों ही महान क्रांतिकारी उस कोटि के दार्शनिक और महामानव थे और क्योंकि दोनों के चरित्र अत्यंत उत्तम और उज्ज्वल थे। महाप्राण अंततः आदि शंकराचार्य सारे भारत में प्रचार करके असम पहुँचे, जो शाकत मत के आचार्य अभिनवगुप्त के रूप से उनका शास्त्रार्थ हुआ और आचार्य अभिनवगुप्त को शंकर से सहायता करने में पराजित कर दिया। शंकर ने उसे भी पराजित कर दिया। महर्षि दयानंद शंकर को कोई भी नहीं जीत सका, वो इतने विद्वान, अतः उनका शिष्य बन गया। परंतु प्रति हिंसा बस कोई गुप्त रोग उसने शंकर जी के सिर में बगदर की व्याधि उत्पन्न कर दी। श्री शंकर के शिष्यों ने बार बार इस व्याधि का इलाज कराने की सलाह दी, परंतु उन्होंने इसको अपना प्रारब्ध मानकर कोई प्रयास नहीं किया और अपने कार्य में लगे रहे। श्री शंकर ने अपने शिष्यों को अपना निम्नलिखित अंतिम संदेश दिया। मैं श्रोतागण से निवेदन करूँगा कि इस आदि शंकराचार्य का अंतिम से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हे शिष्यों, अब तुम सब दैत्य प्राप्त करने और मुख्य जनों के उपदेश देने में सदा सावधान रहकर उद्योग करता रहना। त्रोटक को उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ, पद्मपाद को पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ और हस्त्रामलक को पश्चिम दिशा में शारद मठ और सुरेश को दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ की स्थापना करके इस अभेद अद्वैत ज्ञान का प्रचार धैर्य और दृढ़ता से निरंतर करते रहने की आज्ञा दी, जो आज भी हो रहा है। और आप सब शिष्यों से को इन चारों का सम्मान करना चाहिए। अधिकारियों को वैदिक मार्ग में प्रवृत्त रहना और दुराचारियों का सुधार करना चाहिए। इस प्रकार ओम तत्सत अर्थात वह प्रभु शाश्वत है, कहते कहते हाथों से केवल कमंडल और योग लेकर बद्रीनाथ से केदारनाथ यात्रा पर निकल पड़े। यह उनकी अंतिम यात्रा थी। यहीं पर 32 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन हो गए। अतः ईश्वरी प्रसाद प्रेम ने ब्रह्मलीन हो गए। अतः केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फुट की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका अनावरण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5/11/2021 को किया। वैदिक मतों का प्रबल अतः ईश्वरी प्रसाद प्रेम ने लिखा है, वैदिक मतों का खंडन करने के कारण इस आदित्य ब्रह्मचारी और विद्या के सूर्य रूप महापुरुष को भी मानवता के शत्रुओं ने ऋषि दयानंद की भांति ही जहर खिलाकर समय से पहले छीन लिया। आदि शंकराचार्य मूर्ति पूजा पृष्ठ तारा। ओम शांति।